ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने बंदूक थामकर जुमे का खुतबा दिया और कहा कि सहयोनियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये एक लम्हा था जिसने दुनिया भर में खलबली मचा दी, क्योंकि तारीख गवाह है कि खामनाई तभी जुमे का खुतबा देते हैं जब वो जंग का ऐलान करने या किसी बड़े इनकलाब की पेशगोई करने का इरादा रखते हों। तो क्या ईरान ने लाल झंडे बुलंद कर दिए हैं? अब क्या होने जा रहा है, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई बंदूक थामे मंजर-ए-आम पर आ गए। एक गैर मामूली लम्हा जिसने सबको चौंका दिया। तेहरान की सड़कें भर गईं, जैसे हर फर्द जानता हो कि एक गैर मामूली मौका है। वो लम्हा जब ताकत का तवाजुन अपनी एक नई शक्ल इख्तियार कर सकता है। लाखों अफराद जुमे के खुतबे के लिए मौजूद थे और आयतुल्लाह की मौजूदगी ने एक खौफनाक शोला भड़का दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद आयतुल्लाह खामनाई की ये पहली अवामी आमद थी और तकरीबन 5 साल बाद वो दोबारा इस कदर भरपूर दे रहे थे। हर लम्हा उन्होंने पहलू में रखी राइफल की नाल को बार बार थामते हुए अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। तेहरान की इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में उनकी आवाज की गूंज ने फजा को सनसनी से भर दिया। ईरान और इसका इत्तेहाद इसराइल के खिलाफ कभी पीछे नहीं हटेगा। ये अल्फाज जैसे चिंगारी बनकर हर एक के दिल में धड़कने लगे। रहनुमाओं की कत्ल के बावजूद उनका अज़्म था कि मज़ाहमत का ये सफर जारी रहेगा और इसका मतलब था कि जंग की आतिशें सरहदों पर हैं। उनका कहना था कि खून की प्यासी रियासत इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिस तरह 7 अक्टूबर का हमला जायज था, इसी तरह ईरान का इसराइल पर हमला भी जायज है और जरूरत पड़ी तो मुस्तकबिल में भी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने खुतबे में इसराइल को उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका दुश्मन करार दिया। मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि मुसलमान इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ताकतवर दुश्मन का मुकाबला करें। ये वाज़े किया कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो वो दुश्मनों पर काबू पा सकते हैं। इमाम खामनाई का अचानक जुम्मे की नमाज पढ़ाना एक गैर मामूली और तारीखी लम्हा था। उन्होंने 2 दिन पहले ही आलमी सतह पर वक्त और जगह का ऐलान किया, जिसने सबको हैरान कर दिया। ये इक़दाम याद दिलाता है कि किस तरह इमाम खुमैनी ने इस्लामी इनकलाब से चंद रोज कबल कर्फ्यू के दौरान ऐलान किया था कि घरों में रहना हराम है, जिस पर उनके अपने साथी भी परेशान हुए थे। अब भी यही कहा जा रहा है कि ऐसा ही कोई हुक्म आया है। क्या ये ईरान की तारीख में एक नए इनकलाब का आगाज है, एक ऐसी तहरीक जो इसराइल की नाबूदी की राह हमवार कर सकती है। ईरान खबरों में और दुनिया भर के मीडिया की नजरें ईरान की हुकूमत पर है। बिलखुसूस इसराइल पर जवाबी हमले के बाद इसराइल और इसके इत्तेहादी को लगी आग की शिद्दत हर जगह महसूस की जा सकती है। अमेरिका को ईरान के जवाबी हमले से बहुत तकलीफ पहुंची है। काश ऐसी तकलीफ उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों का फलस्तीन, यमन, लेबनान और शाम में इसराइली अफवाज के हमलों से पहुंचती और मुस्लिम दुनिया भी वैसे ही रद्द अमल देती जैसे अमेरिका ने ईरान की तरफ से इसराइल पर जवाबी हमले के बाद दिया है।